स्कूल में पढ़ने वाला एक बहुत ही शांत और मामूली लड़का है जिसे हर कोई इग्नोर कर देता है, बस इस पर्पल बालों वाली लड़की को छोड़कर जो कि स्कूल में काफी ज्यादा पॉपुलर है और उसके पास होने की वजह से बच्चे उसे भी नोटिस करना शुरू कर देते हैं। असल में शिराजी एक ऐसा लड़का है जिसकी प्रेजेंस काफी कम है और थोड़ी बहुत नहीं बल्कि इतनी कम है कि लोगों को इसके होने या ना होने का पता ही नहीं चलता। उसने एक्सेप्ट कर लिया था कि उसकी जिंदगी ऐसे ही एक बैकग्राउंड कैरेक्टर की तरह कटने वाली है। एक दिन जब वो अपनी सीट पर बैठा हुआ था तब एक क्यूट सी पर्पल बालों वाली लड़की कुबो नगीसा अचानक से उसके पास आती है और उसकी फोटोज खींचने लगती है। शिराजी को ये बहुत इरिटेटिंग लगता है क्योंकि अब तक सिर्फ उसकी फैमिली उसे नोटिस कर पाती थी, लेकिन अब क्लास की सबसे पॉपुलर लड़की उसे आसानी से देख पा रही है। शिराजी को लगता है कि उसका और कुबो का कोई मैच ही नहीं है, कहाँ लोग उसे नोटिस तक नहीं करते तो वहीं कुबो हर वक्त लोगों से घिरी रहती है। दूसरी तरफ कुबो को उसे छेड़ने में मजा आने लगा था और वो उसकी इस इनविजिबिलिटी से काफी ज्यादा इंट्रीग्ड हो गई थी। वो बार बार ये टेस्ट करती थी कि शिराजी को लोग किस हद तक नोटिस नहीं करेंगे। एक बार तो उसने उसे डेयर किया कि वो डेस्क पर खड़ा हो जाए ताकि प्रूव हो जाए कि कोई उसे नोटिस नहीं करेगा, लेकिन इन दोनों की ये हरकतें टीचर और पूरी क्लास की नजर में तुरंत आ जाती हैं। इसी बीच कुबो की दोस्त अगले पीरियड के लिए उसे बुला लेती है और वो शिराशी को वहीं छोड़कर चली जाती है। बाद में कुबो और उसकी फ्रेंड्स घर जाते वक्त शिराशी के बारे में काफी बातें कर रही थी कि आज वो इतनी लकी थी कि उन्हें शिराशी 2 बार नजर आया। अगले दिन कुबो फिर से शिराशी को ढूंढ लेती, लेकिन वो आज उससे गुस्सा थी। शिराशी को समझ नहीं आता कि वो किस लिए गुस्सा है। सुबह घर से निकलने से लेकर स्कूल आने तक वो सब कुछ याद करता है, लेकिन फिर भी उसे कोई आइडिया नहीं था। कुबो से पनिश करने के लिए क्लास में सबके सामने सीधा जाकर उसकी गोदी में बैठ जाती है, फुल कॉन्फिडेंस के साथ कि कोई उन्हें नोटिस ही नहीं करेगा। शिराशी का दिमाग तो तुरंत शॉर्ट सर्किट हो जाता है। हालांकि वो इस बात से हैरान था कि किसी ने भी नोटिस नहीं किया कि कुबो उसकी गोदी में बैठी थी। क्लास खत्म होने के बाद शिराशी टीचर को कुछ बताने जाता है। जब कुबो पूछती है कि वो हर रोज क्लास के बाद टीचर के पास मिल जाता है, तब वो उसे बताता है कि उसकी इस इनविजिबिलिटी के चलते टीचर हर रोज उसकी अटेंडेंस लगाना ही भूल जाते हैं। बाद में टीचर के क्वेश्चन पूछने पर कुबो अपना हाथ उठाकर कहती कि शिराशी को उसका जवाब मालूम है। सारे बच्चे शॉक हो जाते हैं कि शिराशी आज आया है। शिराशी को समझ नहीं आता कि कुबो उसकी दोस्त है या दुश्मन, या फिर वो उसको सिर्फ अपने मजे के लिए यूज कर रही है। कुबो शिराशी से उसका फोन नंबर मांगती है, लेकिन तभी उसकी दोस्त बीच में आकर उन्हें इंटरप्ट कर देती है और उतनी देर में वो वहां से गायब हो जाता है। वीकेंड पर कुबो शिराशी को पार्क में देखती है और पूछती कि वो वहां क्या कर रहा है। शिराशी बताता है कि वो एक वीडियो गेम लेने आया था, लेकिन रास्ते में उसे एक टिश्यू पेपर सैंपल देने वाला मिल गया। उसने उसका ध्यान खींचने की हर कोशिश की, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम रही। आखिर में जब उसने अपने मुंह से बोला तब जाके उसे टिश्यू मिला। उसे टिश्यू लेने के बाद खुद पर इतना गर्व हुआ कि वो लड़का भूल ही गया कि वो गेम लेने आया था। उसके बाद कुबो उसके साथ सेल्फी लेने की कोशिश करती है, लेकिन फोन का कैमरा उसके चेहरे को फोकस ही नहीं कर पा रहा था, इसलिए फोटो लेने के खातिर कुबो लगभग उसके ऊपर बैठ ही जाती है। आखिर वो शिराशी का नंबर ले लेती है। रात में शिराशी दिन में हुई चीजों के बारे में सोच रहा था, खासकर जब कुबो ने उसके साथ सेल्फी ली थी और उसका फोन नंबर मांगा था। तभी अचानक से उसे कुबो का मैसेज आता है। वो हैरान हो जाता है और सोच में पड़ जाता है कि वो इसका रिप्लाई कैसे करे, क्योंकि इससे पहले उसके पास किसी का मैसेज नहीं आया था। कुबो ने पूछा था कि क्या वो कभी साथ में घूमने चले। शिराशी मान जाता है और दूसरी तरफ कुबो की बड़ी बहन जब नहा कर निकलती है तब वो नोटिस करती है कि कुबो काफी खुश लग रही है। अगले दिन शिराशी और क्लास के सारे बच्चे फिजिकल एजुकेशन के लिए बाहर जाते हैं। शिराशी तो 2 कदम दौड़ते ही बहुत ज्यादा थक जाता है और कॉरिडोर में हाँफने लगता है। तभी वहाँ कुबो आती है। वो उसके पास आने की कोशिश करती है, लेकिन शिराजी तुरंत पीछे खिसक जाता है क्योंकि उससे पसीने की महक आ रही थी। कुबो को उससे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन फिर भी वो कुछ लेने चली जाती है। शिराजी सोच रहा होता है कि उसकी पोनी टेल से उसका लुक कितना बदला बदला सा लग रहा था कि तभी अचानक से कुबो वापस आ जाती है और उसे सेंटेड टॉवल देती है और कहती है कि अब उससे और शिराजी से एक जैसी खुशबू आएगी। उनकी बातों के बीच में कुबो की दोस्त उसे बुला लेती है और वो उनके पास चली जाती है। उसकी दोस्त उसे कहती है कि वो बहुत खुश लग रही है, लेकिन वो बिना कुछ बोले सिर्फ मुस्कुरा देती है। उसकी एक दोस्त उसे वो सेंटर टॉवल लेने की कोशिश करती है, लेकिन कुबो तुरंत मना कर देती है, ये कहकर कि वो आज उसे ये सेंटर टॉवल नहीं देगी। बाद में शिराजी के घर पर वो अपनी मम्मी को बताकर मांगा लेने चला जाता है। हालांकि वहाँ पहुंचकर दुकान का ऑटोमेटिक डोर उसे डिटेक्ट ही नहीं कर पाता। उसी वक्त कुबो भी वहां से गुजर रही होती है और उसे स्ट्रगल करते हुए देखकर कुछ देर छिप कर मजे लेती है। थोड़ी देर बाद वो उसके साथ दरवाजे पर हाथ रख देती है, जिससे दरवाजा खुल जाता है। जब कुबो देखती है कि शिराजी अपनी फेवरेट मांगा को लेकर कितना ज्यादा खुश है, तब वो उसे उसकी पहली कुछ वॉल्यूम फॉलो करने को पूछती है और शिराजी तुरंत मान जाता है। कुबो से रिक्वेस्ट करती है कि वो कल स्कूल में ले आए। दुकान से बाहर निकलकर उन्हें पता चलता है कि उन दोनों का घर सेम डायरेक्शन में और वो दोनों एक दूसरे से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर रहते हैं, इसलिए कुबो मांगा लेने के लिए शिराजी के घर ही चली जाती है। अगले दिन कुबो शिराजी से मिलने के लिए सुबह जल्दी उठ जाती है और वो अपनी बड़ी बहन का हेयर स्प्रे भी यूज करती है। हालांकि जब वो नाश्ता कर रही थी तब उसकी बहन तुरंत समझ जाती है कि उसने उसका हेयर स्प्रे यूज किया है। वो इसको लेकर उसे चिढ़ाने लगती है कि उसने अपने क्रश को इम्प्रेस करने के लिए किया है, लेकिन फिर उसे गुड लक भी बोलती है। कुबो शर्मा जाती है और स्कूल के लिए निकल जाती है। काफी देर इंतजार करने के बाद जब कुबो को शिराशी मिल जाता है तब वो थोड़ा सा उदास हो जाती है कि उसने उसके बालों की खुशबू को नोटिस ही नहीं किया। इसके बावजूद वो साथ में स्कूल जाते हैं और शिराशी सोच रहा होता है कि ये पहली बार है जब वो अपने किसी क्लासमेट के साथ स्कूल जा रहा है। वो एक बेंच पर बैठ कर वेट करते हैं क्योंकि अभी स्कूल शुरू होने में थोड़ा सा। तो गाइस रुके हैं, आप थोड़ा सा नेट चला गया है तो मैं आपको थोड़ी हेल्प कर देता हूँ आपकी।
तो अब गाइस आपकी मिट्स अब सही रहेगी। मैं था वो जस्ट बैठे ही थे कि तभी कूबो की दोस्त हाजुकी और तमाओ वहां आ जाती हैं और उसे गुड मॉर्निंग बोलती हैं। हालांकि उन्होंने कूबो के बगल में बैठे हुए शिराशी को नोटिस ही नहीं किया जब तक कूबो ने उन्हें नहीं बताया कि वो भी वहाँ है। उसके बाद वो चारों स्कूल चले जाते हैं। स्कूल के बाद घर जाते वक्त शिराशी की इनविजिबिलिटी के चलते गाड़ी उसे देख नहीं पाती और उस पर सड़क के किनारे पड़ा हुआ गंदा पानी उछाल देती है। नहाने के लिए वो घर जाने लगता है लेकिन धोखे से उसे घर की चाबी खो गई थी। अब कूबो उससे रास्ते में मिल गई थी और उसने ये सब देख लिया था, इसलिए वो शिराशी को अपने घर चलने को बोलती है। शिराशी ऑकवर्डली मान जाता है लेकिन जब शिराशी कूबो के ब्रा को लॉन्ड्री में देख लेता है तब वो उसे तुरंत छिपा देती है और बहुत शर्मिंदा हो जाती है। नहाने के बाद कूबो से अपना ट्रैक सूट पहनने को देती और शिराशी उसे ट्रैक सूट और शावर यूज करने के लिए थैंक्स बोलता है। जाने से पहले कूबो नोटिस करती है कि शिराशी के बाल गीले हैं, इसलिए वो उसे जाने से पहले उन्हें सुखाने को कहती है। बाद में गुड बाय कहकर वो वहां से चला जाता है। वो अंदर तो बिल्कुल शांत था लेकिन बाहर आते ही शर्म से उसका चेहरा पूरा लाल हो जाता है। अगले दिन शिराशी उसे ट्रैक सूट वापस कर देता है और तब कूबो नोटिस करती है कि वो उसे सिर्फ 1 इंच लंबा है। उसे चिढ़ाने लगती है कि कपल्स में आमतौर पर लड़का लड़की से 6 इंच बड़ा होता है। हालांकि बाद में वो कहती है कि 6 इंच के डिफरेंस से ज्यादा उसे इतना ही पसंद है। सेमेस्टर खत्म होने वाला होता है और सभी बच्चे टीचर को अपने पेपर सबमिट करते हैं। टेस्ट के तुरंत बाद शिराशी कूबो को बाय कहकर वहां से चला जाता है क्योंकि उसे कुछ जरूरी काम था। तभी उसकी दोस्त उससे आकर पूछती कि उसका पेपर कैसा गया। बाद में पार्क में शिराशी अपने छोटे भाई श्वेता के साथ आया होता है। एक महिला श्वेता के पास आती है सोच कर कि वो अकेला है, पर शिराशी तुरंत वहां आ जाता है और बताता है कि वो बच्चा उसके साथ है। तभी अचानक से कूबो उसे और उसके छोटे भाई को देख लेती है और शिराशी के पास आ जाती है। श्वेता कूबो के हाथ में ड्रिंक को देखकर उसे पीने को कहता है। वो कूबो को भी उसे पीने को बोलता है लेकिन जब वो अपने बड़े भाई को वो ड्रिंक देता है तब वो नोटिस करती है कि शिराशी सिर्फ पीने का दिखावा कर रहा है और वो एकदम सही अंदाजा लगाती है कि शिराशी इनडायरेक्ट किस की वजह से शर्मा रहा है। शाम को ठंड बहुत थी इसलिए शिराशी बेड पर लेट कर मांगा पड़ रहा था। बाद में वो मांगा का पोस्टर लेने के लिए दूर के बुक स्टोर जाता है क्योंकि पास वाला बंद था। पोस्टर के बगल में ही एक एडल्ट मैगजीन एक्टिविटी उसे वापस उसकी जगह पर रखने के लिए उठाता है लेकिन सोचता है कि अब वो इतनी दूर आया ही है तो एक झलक देख ही ले, वैसे भी कौन सा लोग उसे नोटिस कर पाएंगे। अचानक से अकीना जो कि कूबो की बड़ी बहन और स्टोर की एम्प्लॉई थी वहां आ जाती है और उसे तुरंत बताती है कि जो मैगजीन वो पढ़ रहा है वो एडल्ट्स के लिए है। शिराशी तुरंत सफाई देने लगता है कि किसी ने इसे वहां छोड़ दिया था और वो तो बस इसे सही जगह रखने जा रहा था। वो पोस्टर खरीद लेता है और वहां से 9 तो 11 हो जाता है। शिराशी हैरान था कि वो उसे देख पाई। उसकी जाते ही अकीना देखती है कि उसने अपनी स्कूल की आईडी धोखे से वहीं गिरा दी है। घर आने पर वो कूबो को उसकी आईडी देती है, ये बताकर ये तुम्हारे स्कूल का एक लड़का है जो कि स्टोर में खूबसूरत मॉडल की एडल्ट मैगजीन पढ़ रहा था। कूबो तो दंग रह जाती है और उसे अपने फिजिकल अपीयरेंस को लेकर चिंता होने लगती है। अगले दिन स्कूल में शिराशी को आईडी देते वक्त वो उसे पूछती कि क्या उसे बड़ी पर्सनैलिटी वाली लड़कियां पसंद है। हालांकि इसको मजाक बताकर वो तुरंत वहां से खिसक लेती है। और शुरुआत में शिराशी ने कूबो के साथ घूमने का वादा किया था, इसलिए कूबो उसे क्रिसमस के दिन ही बुला लेती है शॉपिंग करने के लिए। वहां पहुंचने पर कूबो उसे बताती है कि वो उसके लिए गिफ्ट लेकर आई है। अब शिराशी तो उसके लिए कुछ नहीं लाया था, इसलिए वो कूबो को वहां 15 मिनट वेट करने को कहता है और भाग कर उसके लिए कुछ लेने चला जाता है। पूरे 45 मिनट बीत जाते हैं और वो दौड़ते हुए आता है और उसे गिफ्ट के तौर पर ग्लव्स देता है। वो बताता है कि असल में उसे उसके आउटफिट से मैच करने वाले ग्लव्स ढूंढने में समय लग गया। कूबो उन्हें पाकर बहुत खुश होती है लेकिन फिर वो एम्बैरेस हो जाती है क्योंकि वो उसके लिए एक चमकदार पीले रंग की टी शर्ट लाई थी जिस पर लिखा था कि मैं मेन कैरेक्टर हूँ। कुछ दिनों बाद शिराशी अपने भाई के साथ पार्क में खेल रहा था, तभी पता नहीं कहाँ से कूबो वहां आ जाती है। शिराशी तो अपने भाई के साथ मजे मजे में कार्टून वाले पोजेस मार रहा था और कूबो उसका ये एम्बैरेसिंग मूवमेंट रिकॉर्ड कर लेती है। अगले दिन स्कूल में शिराशी और कूबो के बीच कुछ अजीब होता है। असल में उस दिन शिराशी शौक से गलत पेयर पहन कर आया था, हालांकि किसी ने भी नोटिस नहीं किया। उसे कूबो भी सुबह से कुछ अजीब सी लग रही थी। क्लास खत्म होने के बाद जब टीचर कूबो को बोर्ड पर नोटिस चिपकाने को कहते हैं तो वो शिराशी की मदद मांगती है। शिराशी थोड़ा सा हिचकिचाता है क्योंकि अगर वो उचक के नोटिस चिपकाता तो कूबो तुरंत देख लेती कि उसने गलत पेयर के सॉक्स पहन रखे हैं और उसे चिढ़ाने लगती। हालांकि कूबो को तो पहले ही से पता था कि उसने अलग पेयर के सॉक्स पहने हुए हैं। कूबो चेयर पर चढ़कर नोटिस चिपका रही होती है और तब शिराशी की नजर उसकी टाइट्स पर जाती है। तब उसे समझ आता है कि वो सुबह से क्यों अलग अलग सी लग रही थी। कूबो से छेड़ने लगती कि वो सुबह से उसके पैरों को घूर रहा है, क्या वो उसे इतने ज्यादा पसंद आ गए। स्कूल के बाद कूबो शिराशी से कन्वीनियंस स्टोर की कप ड्रिंक पीने चलने को कहती है क्योंकि उसने वो कभी नहीं पी थी। वो उसे कहती है कि उसे उसकी मदद चाहिए ताकि वो ऑर्डर करने में कोई गड़बड़ी ना कर दे। जैसे तैसे वो ड्रिंक्स ऑर्डर कर देती है और शिराशी से भी पूछती है कि उसे कौन सी ड्रिंक पीनी है, जिस पर वो कहता है कि वो मीट बन खाएगा। घर जाते वक्त अपने अपने रास्ते जाने से पहले कूबो उसके बन से एक बाइट ले लेती है और शिराशी सोच में पड़ जाता है कि अब उसका इसे खाना सही होगा। वो फैसला कर पाता उससे पहले 2 लड़कियां उसे धक्का मारकर आगे निकल जाती हैं और बेचारे का बन नीचे गिर जाता है। वैलेंटाइंस डे आ जाता है और शिराशी को पूरी उम्मीद थी कि ये उसके लिए एक नॉर्मल डे होने वाला है। एक बार एलिमेंट्री स्कूल में टीचर ने सभी को चॉकलेट दी लेकिन उसकी इनविजिबिलिटी के चलते उस तक चॉकलेट पहुंची ही नहीं। अचानक से उसे अपनी डेस्क पर एक हार्ट शेप की चॉकलेट दिखती है। पहले तो शिराशी 10 बार चेक करता है कि वो वहां पर सच में है या फिर उसका कोई वहम वगैरह है। उसे लगता है कि शायद किसी ने धोखे से किसी और की डेस्क समझकर वहां चॉकलेट्स रख दी होंगी। एक बार को उसके दिमाग में ये बात भी आती है कि कहीं कूबो ने तो वो वहां नहीं रखी है। तभी अचानक से कूबो खुद वहां आ जाती है और शिराशी घबरा कर पीछे उड़ जाता है।
वो सीधा उससे पूछने के बारे में सोचता है, लेकिन एन वक्त पर मुकर जाता है, ये सोच कर कि उसे कौन चॉकलेट देगा। दूसरी तरफ कुबो नोटिस कर लेती है कि उसकी डेस्क के नीचे चॉकलेट रखी हुई हैं और गेस करती है कि ये उसकी किसी चाहने वाली का काम है, और उसे कहती है कि जिसने भी वो वहां रखी है उसने वो बहुत मेहनत से बनाई है, तो शिराशी को उसे मजे से खाना चाहिए। शिराशी तो कंफ्यूज हो जाता है कि कौन हो सकता है जो उसे छुप कर पसंद करता हो। एक दिन पहले हम देखते हैं कि कुबो ने कुकिंग करने का फैसला किया है, जो कि वो यूजुअली नहीं करती, और जब करती है तो बनाती कम और जलाती ज्यादा है। हाथों में इंग्रेडिएंट्स के बैग पकड़े वो डिसाइड करती है कि इस बार वो खुद से चॉकलेट बनाएगी। इतनी बेकार कुकिंग स्किल्स होने के बाद वो पूरी रात लग कर चॉकलेट बना लेती है, जिसमें एक हार्ट शेप की चॉकलेट परफेक्ट बनी थी। अकीना ने भी उसकी हेल्प करी थी, लेकिन ये तो जाहिर था कि वो उसकी टांग खींचेगी, जो कि उसने किया भी, ये पूछ कर कि वो हार्ट शेप की चॉकलेट्स अपने क्रश को देने वाली है ना। दूसरी तरफ शिराजी चॉकलेट्स खाता है और वो अभी भी सोच में पड़ा हुआ था कि किस प्यारी लड़की ने उस जैसे अनइंटरेस्टिंग लड़के पर दया दिखाई होगी। अगले दिन लंच टाइम के वक्त शिराजी डिसाइड करता है कि वो अपने यूजुअल रूटीन को तोड़कर आज बाहर लंच करेगा। जैसे ही वो अपना लंच निकालता है, कुबो भी अचानक से वहां आ जाती है, क्योंकि उसके दोनों दोस्त आज बिजी थी। फिर वो बैठ कर लंच करते हैं और कुबो सजेस्ट करती है कि वो दोनों अपना लंच शेयर करें। वो तो उसे अपने हाथ से भी खिलाने की कोशिश करती है। पहले तो वो तुरंत पीछे हट जाता है, लेकिन जब वो उसे अपना लंच देता है तब कुबो खुद ही उसके हाथ से खा लेती है। वो कहती है कि अगली बार जब वो साथ बैठकर लंच करेंगे तब वो उसके लिए कुछ स्पेशल बनाकर लाएगी। रेस्टोरेंट में कुबो की दोस्त उससे कहती कि आजकल वो कुछ ज्यादा ही चमक रही है। तमाम उसे पूछती कि क्या उसका कोई क्रश है। ये सुनते ही कुबो शांत हो जाती है। जब वो थोड़ी देर बाद बताती कि असल में उसे शिराशी की इनविजिबिलिटी और उससे बात करना अच्छा लगता है, तब उसकी दोस्त समझ जाती कि उसे शिराशी पसंद है, लेकिन तमाम उससे पूछती है कि उसे इतना बोरिंग और अनएस्थेटिक लड़का क्यों पसंद है, वो दिखता भी कुछ खास नहीं है। कुओ का मूड पूरा बदल जाता है और वो तमाम को चुप कराते हुए बोलती है कि उसे शिराशी वैसा बाहर से दिखता होगा, लेकिन कुओ ने उसे गहराई से जाना है, और कोई उसे उल्टा सीधा बोले ये उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसकी दोस्तों को तुरंत समझ आ जाता है कि कुओ को पहली बार प्यार हुआ, लेकिन वो उसे बताती नहीं, ताकि कुओ अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को खुद फिगर आउट करे। अगले दिन शिराशी हर रोज से जल्दी स्कूल आ जाता है और सोचता है कि वही सबसे पहले क्लास में आया होगा, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाता है उसे पता चलता है कि कुबो तो वहाँ पहले से बैठी हुई है। कुबो शिराशी के कान में ईयर प्लग लगाकर गाना बजा देती है और उसकी चेयर पर जाकर बैठ जाती है। गाना खत्म होते ही वो शिराशी से बोलती कि अब तुम कोई गाना लगाओ। शिराशी मना कर देता है, ये कहते हुए कि उसके गाने एनिमे और गेम्स के थीम सॉन्ग्स हैं, जो कि उसे पसंद नहीं आएंगे। फिर भी वो गाने सुनते हैं और कुबो ऑब्जर्व करती है कि उसे एनिमे बहुत पसंद है। इसलिए घर आते ही वो शिराशी की फेवरेट एनिमे मूवी देखती है, जो कि उसी मांगा पर बेस्ड थी जो कि शिराशी ने कुछ समय पहले उसे दी थी। अकीना नहा कर आती है और पूछती कि तुम एनिमे मूवी कब से देखने लगी। उसे जरा सा भी समय नहीं लगता ये समझने में कि उसकी छोटी बहन को अचानक से एनिमे का चस्का क्यों लग गया। व्हाइट डे के दिन शिराशी अपने साथ चॉकलेट्स लाया होता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि किसे देनी है, क्योंकि उसको चाहने वाली तो छिप कर उसे पसंद करती है। अब खाली उसके बगल में बैठी लड़की ही थी जिसे पता था कि चॉकलेट्स किसने रखी थी। इसे शिराशी उसे पूछता है कि क्या वो बाहर चल के अकेले में बात कर सकते हैं। बाहर शिराशी उसे वो चॉकलेट देता है और बोलता है कि उसे तो पता नहीं कि वैलेंटाइंस डे के दिन वो चॉकलेट उसे किसने दी थी, पर वो बहुत टेस्टी थी। शायद कुबो को पता है कि उसे वहाँ किसने रखा था, इसलिए क्या वो उसे ये चॉकलेट दे सकती है। कुबो अपना मुंह मोड़ लेती है और पूछती है कि उसे वैलेंटाइंस डे के दिन कितनी चॉकलेट्स मिली थी, जिस पर वो बताता है एक। वो उसे कहती कि जब उसने उसे अकेले में बात करने के लिए बुलाया तब उसे लगा कि वो उसे प्रपोज करने वाला है। शिराशी का तो ब्रेन फ्रीज हो जाता है। वो संभल पाता उससे पहले कुबो ये कहकर वहां से चली जाती है कि ये परफेक्ट है, उसे मीठी चीजें बहुत पसंद है। एक दिन शिराशी सड़क पर चल रहा होता है और उसका वॉलेट गिर जाता है। तुरंत ही एक बच्ची जिसका नाम साकी है उसे देख लेती है और वॉलेट उठाकर शिराशी को दे देती है। तभी अचानक से अकीना वहां आ जाती है और शिराशी हैरान हो जाता है। अकीना तो तुरंत पहचान जाती है और बोलती कि तुम वही हो ना जो बुक स्टोर पर अडल्ट मैगजीन्स पढ़ रहा था, क्या तुम्हें अपनी स्कूल की आईडी मिल गई। शिराशी बोलता है कि हाँ उसे मिल गई, लेकिन वो तब शर्मिंदा हो जाता है जब उसे पता चलता है कि अकीना कुबो की बड़ी बहन है और साकी उसकी कजन। आदत से मजबूर अकीना उसे कुबो को क्यूट बताकर छेड़ने लगती है और कुबो की बचपन की फोटो भी उसे भेज देती है। वो तीनों अपने घर की ओर निकल जाते हैं और जब रास्ते में शिराशी कुबो की फोटो देख रहा था तब वो सोचता है कि शायद उसके परिवार के डीएनए में ही ऐसा कुछ है जिस वजह से वो सभी उसे स्पॉट कर लेते हैं। अकीना साकी के साथ घर आती है और कुबो को चिढ़ाने के लिए अपने साथ नया मटेरियल भी लाई होती है। वो बताती है कि उन्हें रास्ते में शिराशी मिला था, जिसे सुनते ही कुबो झटपटाने लगती है। अकीना पूछती कि तुम उसे दोबारा अपने घर का बुलाओगी। कुबो दंग रह जाती कि उसे कैसे पता चला कि वो शिराशी को पहले भी बुला चुकी है। अकीना चिढ़ाती कि उसने तो बस अंधेरे में तीर मारा था, उसे थोड़ी कुछ पता था। रात में शिराशी का परिवार डिनर कर रहा होता है। उसकी मम्मी उसे वार्निंग देती है कि अगर एग्जाम में उसके कम नंबर आए तो वो उसे गेम्स छीन लेंगी। अगले दिन शिराशी पढ़ने के लिए लाइब्रेरी जाता है, क्योंकि क्लास में पहले से ही काफी सारे बच्चे पढ़ रहे थे। पता नहीं कहाँ से कुबो भी वहां आ जाती है और उसकी क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करती है। शिराशी को लग रहा था कि इधर भी वो उसे छेड़ने के लिए आई हो,